झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इसका पता अब कुछ घंटों में चल जाएगा। कैसी है मतगणना की तैयारी, सुरक्षा के क्या है इंतजाम, काउंटिंग को लेकर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे विधानसभा चुनाव परिणाम में अब तक क्या रहा है ट्रेंड। करीब 1.5 महीने तक चली चुनाव प्रक्रिया के बाद अब वक्त है नतीजे का। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे ईवीएम खुलेगी। पूरे राज्य में 24 काउंटिंग केंद्र बनाए गए हैं और मतगणना के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। रांची में पंडरा बाजार समिति में 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जहां झारखंड पुलिस के साथ केंद्रीय फोर्स तैनात है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। झारखंड विधानसभा के 2 चरण के चुनाव के बाद पंडरा स्ट्रांग रूम में पूरे मत पेटी को रखा गया है और सुरक्षा के लिए 3 लेयर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। पहले लेयर में तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय बलों की नियुक्ति की गई है, दूसरे लेयर में सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति की गई है और वही तीसरे लेयर में रांची जिला बल पुलिस की नियुक्ति की गई है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा इस स्ट्रांग रूम को एक तरह से सैनिक छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दी गई है। मुकाबला जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। सीटों की बात करें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी के 68 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं आजसू ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, जबकि जेडीयू के 2 और एलजेपी रामविलास के 1 उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम ने 44 सीट पर उम्मीदवार उतारा है, जबकि कांग्रेस के 28 उम्मीदवार हैं। वहीं 8 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सीपीआई-एमएल के 5 उम्मीदवार हैं। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां गठबंधन में समझौता नहीं हो सका है। अब सभी दलों के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक आप देखेंगे बेहतरीन मैंडेट के साथ में गठबंधन सामने आएगा। कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के क्या है? कांग्रेस का भी अच्छा रहेगा। जब मैं कह रहा हूँ टोटलिटी में गठबंधन का पहले से अच्छा रहेगा तो उसको ब्रेकअप मैंने थोड़ी किया। ये तो टोटलिटी में अच्छा रहेगा, उसमें कांग्रेस का भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस है। हमें पूरा भरोसा है कि झारखंड की जनता ने क्रिस्टल क्लियर मैंडेट, जिसमें कोई मतलब कबड्डी खेलने वालों को कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भी तो पता नहीं 55 बता रही है, पिछले बार 65 बता रही थी। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सारे फीडबैक्स जब मिलते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं। चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और हम अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को फिर से एक बार जो सारी योजनाएं हैं उसको देने जा रहे हैं। खुशी होगी, किधर दुख का सैलाब आएगा, निराशा आएगी, वो बस चंद घंटों की बात है। मैं बड़बोलापन नहीं करूंगा, वक्त का इंतजार करें। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है, जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में मतदान किया। हमारे खुश होने के कारण हैं, लेकिन वो जो बाहरी प्रचारक आए थे इनके, वो भी टाटा बाइक बाइक करके चले गए। सबको पता है, अगर थोड़ा भी अंदेशा होता ना कि जीत की गुंजाइश है, तो वो दोनों तीनों बाहरी लोग जो आए थे ना, बड़बोले लोग, वो अभी डेरा जमाए रहते और यहाँ जश्न मनाकर जाते हैं। जी लीजिए जितना जीना है, जितनी मर्जी जीना है, ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखेगी ना 23 तारीख के दोपहर और शाम तक, वो बहुत रूड आपको शॉक लगने वाला है। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 5 वर्ष तक जिस तरीके से मिस गवर्नेंस हुआ, लूट हुआ और वादा खिलाफी हुई, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है और वोटिंग परसेंटेज भी पहले से बढ़ा है। तो इसलिए हमारा मानना है कि एनडीए की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की सरकार झारखंड के इतिहास में 23 तारीख की शाम को आ जाएगी और जेएमएम ख्वाबों की दुनिया में एक दिन और रह सकती है। झारखंड राज्य गठन के बाद ये 5वां विधानसभा चुनाव है। 2004, 2009, 2014 और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो झारखंड में हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है।
एक और खास बात यह है कि अब तक किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पिछले चुनाव में जेएमएम को 30 सीटें मिली थीं, जबकि 25 सीट के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आई थी। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी की जेवीएम को 3 और आजसू को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से मतगणना के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचकर मांग किया कि मतगणना स्थल पर पारा मिलिट्री फोर्स की नियुक्ति हो, और केवल नियुक्ति भर नहीं हो, उसकी पूरी अच्छे से डिप्लॉयमेंट हो, हर चप्पे चप्पे पर अंदर बाहर पारा मिलिट्री फोर्स रहे। इसका कारण यह है कि सूचनाएं ये मिल रही है कि मतगणना स्थल पर सरकार में शामिल दल के लोग, कार्यकर्ता, नेतागण भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला कर सकते हैं। उनकी जान पर के लिए भी वो गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। रांची में पंडरा बाजार में जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होनी है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया है। कुछ इलाकों में सुबह 8 बजे से बस के साथ मालवाहक गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड में रहेगी। साथ ही क्यूआरटी के साथ ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काउंटिंग के दिन हम लोगों ने पार्किंग भी आइडेंटिफाई किया है। पंडरा बाजार के अंदर जो भी आएंगे कार्यकर्ता या फिर पार्टी के लोग आएंगे तो उनके लिए स्पेसिफिक पार्किंग अलग है और ऑफिसर की पार्किंग अलग है। और रूट में भी हमने ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ हम लोगों ने बदलाव भी किया है यातायात व्यवस्था में। निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। ईवीएम खुलने में अब कुछ घंटे का ही वक्त बचा है। जीत के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन बाजी किसके हाथ रहती है उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। काउंटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है तो एग्जिट पोल को लेकर भी बयानबाजी जारी है। दूसरे चरण के मतदान के बाद अलग अलग एजेंसियों के सर्वे आए। ज्यादातर सर्वे एनडीए को आगे बता रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी इतिहास बनाने के दावे कर रहा है। झारखंड में अगली सरकार किसकी होगी, यह फैसला 23 नवंबर को होगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। टक्कर जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के बीच है। 81 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। एनडीए के नेताओं का दावा है कि गठबंधन आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगा। से अंतरात्मा से झारखंड से जुड़ गया हूं, तो कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार, और आप सब मित्रों से भी जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता मिली उसके लिए धन्यवाद। सर, पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्या कोशिश थी? नहीं, हमारे पार्टी परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है। अब परिवार में कोई मंत्री रहता है, कोई मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन काम करने वाले कितने कार्यकर्ता और कर्मचारी रहते हैं, तो वो कर्मचारी भी हमारे लिए कर्मचारी नहीं है। कह सकता हूं कि अभी तक जो प्राप्त जानकारी है कार्यकर्ता से और भिन्न भिन्न एजेंसियों से, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है। 81 में कितने? लोकसभा चुनाव के समय 51 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने लीड की थी, बढ़त पर थी। 51 प्लस सीट विधानसभा चुनाव में का परिणाम आएगा तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 51 सीटें, 51 प्लस सीटें मिलेगी। चर्चा एग्जिट पोल की भी है। ज्यादातर सर्वे में एनडीए की जीत दिखाई गई है। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने एनडीए को 45 से 50, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 5 सीट दी है। भास्कर रिपोर्ट्स पोल ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 40 सीट दी है, तो जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन को 36 से 39 और अन्य को 0 से 2 सीट दिया है। न्यूज 18 मैट्रिक्स की बात करें तो एनडीए को 42 से 47, जबकि इंडिया को 25 से 30 और अन्य को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं पी मार्क एनडीए को 31 से 40 और इंडिया को 37 से 47 सीट दे रहा है।
पीपुल्स पल्स के मुताबिक एनडीए को 44 से 53 और इंडिया को 25 से 37 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 9 सीट जा सकती है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने 40 से 44 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है, तो इंडिया को 30 से 40 और अन्य को 1 सीट दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया एनडीए को 25, जबकि हेमंत सोरेन वाले गठबंधन को 53 सीट दे रहा है। वहीं 3 सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिख रहा है और सी वोटर्स एनडीए को 36, इंडिया को 26, जबकि 19 सीटों पर अन्य की जीत दिखा रहा है। लोक पोल ओपिनियन का एग्जिट पोल कुछ अलग है, जिसके मुताबिक एनडीए को 36 से 39, जबकि इंडिया को 41 से 44 और अन्य को 3 से 4 सीट मिल सकती है। इन सभी को मिलाकर अगर पोल ऑफ पोल्स तैयार करें तो एनडीए के खाते में 33 से 42 और इंडिया के खाते में 30 से 39 सीट आ सकती है, तो अन्य के खाते में 2 से 6 सीट आ सकती है। सभी विधानसभा में एक तरफा स्थिति है। सभी जगहों पर जहां भी मैं गया, सभी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है और आप देखेंगे कि पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि 80% कम से कम सीटों से हम लोग 80% सीटों पर हम लोग चुनाव जीते। पलामू प्रमंडल में क्या पलामू प्रमंडल में भी अपवाद अगर 1-2 सीट अगर किसी तरह से चले जाए विपक्ष के खाते में अपवाद के रूप में, बाकी सभी सीटें हमारे खाते में है। कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य हैं, ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर एग्जैक्ट पोल होता तो इस पर विश्वसनीयता बनती है कि एग्जैक्ट पोल है। ये अनुमानित है और मेरा एक साफ समझ है कि जनता ने जो भी मैंडेट चुना वो झारखंड की तरक्की और झारखंड का कैसे विकास होगा, ये 23 तारीख को देखेगा किसकी सरकार बनती है। ये जन मुद्दों पर आधारित चुनाव यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है झारखंड में जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया को लोगों ने कहा, झारखंड के एक भी मुद्दे को आगे नहीं किया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब 30 सीट जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 5 साल बाद हुए चुनाव में सियासी परिस्थितियां अलग हैं और मुद्दे अलग हैं। अब इंतजार है ईवीएम खुलने का। किस एजेंसी का सर्वे सटीक बैठता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।